लंका का राजा रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, उसने एक बार कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस तप से प्रसन्न होकर शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। वरदान स्वरूप रावण ने शिव जी से आत्मलिंग की मांग रखी। इस पर भगवान शिव ने उसे वह शिवलिंग दे दिया, परंतु साथ ही एक निर्देश देते हुए कहा कि यदि वह इस शिवलिंग को जहां भी जमीन में रखेगा, यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर वहां से इसे कोई डिगा नहीं सकेगा। अतः इसे जमीन पर मत रखना। रावण आत्मलिंग को हाथ में लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। इस लिंग की प्राप्ति से वह और भी ज्यादा ताकतवर एवं अमर हो सकता था। नारद मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने भगवान गणेश से इस दुविधा को हल करने की मदद मांगी। इस पर भगवान गणेश को एक तरकीब सूझी, जिसके तहत उन्होंने सूर्य को ढंक कर संध्या का भ्रम निर्मित किया। रावण, जो नियमित रूप से सांध्य पूजा किया करता था, इस शिवलिंग के कारण धर्म संकट में पड़ गया। इस बीच गणेश जी ब्राह्मण के वेश में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस ब्राह्मण स्वरूप गणेश से आग्रह किया कि वह उस आत्मलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ ले ताकि वह पूजा कर सके। गणेश भगवान को इसी बात का इंतजार था, अतः उन्होंने शिवलिंग को ले लिया, परंतु रावण के समक्ष यह बात रखी कि यदि उसे देर होती है तो वह आवश्यकता पड़ने पर 3 बार ही रावण को पुकारेगा और यदि वह नहीं आया तो फिर उस शिवलिंग को धरती पर रख देगा। रावण ने बात मान ली। अब वह पूजा करने लगा। रावण के पूजा में ध्यान लगाते ही गणेश जी ने उस लिंग को वही भूमि पर जो गोकर्ण क्षेत्र था रख दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जब रावण ने पूजा समाप्त की तो उसने शिवलिंग को भूमि रखा पाया। उसने बहुत प्रयत्न किए, किंतु अब वह लिंग को जमीन से उठा नहीं पाया। तभी से गोकर्ण को भगवान शिव का वास माना जाता है और यह स्थल एक धार्मिक स्थल के रूप में महत्वपूर्ण हो गया। गोकर्ण कर्नाटक के पास बसा एक पवित्र हिंदू धार्मिक क्षेत्र है। कर्नाटक का छोटा सा स्थल गोकर्ण अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गोकर्ण का अर्थ है गाय का कान। नदियों के संगम पर बसे इस गांव का आकार भी एक कान जैसा ही प्रतीत होता है। यहाँ अनेक खूबसूरत मंदिर हैं, जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण नदियों, गंगावली और अघनाशिनी का संगम भी देखने को मिलता है। गोकर्ण में स्थित महाबलेश्वर मंदिर इस जगह का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। भगवान शिव का यह मंदिर पश्चिमी घाट पर बसा है तथा कर्नाटक के 7 मुख्य मुक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। गोकर्ण को पंच महाक्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कृपया वीडियो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।